नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हरतालिका तीज कब पड़ने वाली है। साथ ही साथ हम जानेंगे हरतालिका तीज की पूजा विधि और इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हरतालिका तीज 30 अगस्त को रखा जाएगा और शास्त्रों के अनुसार भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हर साल हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। और हरतालिका व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं और वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। और इस व्रत में व्रती महिलाएं अन्न जल तक ग्रहण नहीं करती हैं और कहते हैं इस कठिन व्रत से देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त किया था और इसीलिए इस व्रत में शिव पार्वती की पूजा का अपना विशेष महत्व है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं हरतालिका तीज के महत्व के बारे में भी। तो इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याएं इस व्रत को मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। और मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का पुनर्मिलन हुआ था और माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए बहुत सारी तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और माता पार्वती को अपने रूप में स्वीकार किया। तो अब जान लेते हैं कि हरतालिका तीज की पूजा विधि क्या है। तो हरतालिका तीज व्रत की पूजा सूर्यास्त के बाद करना शुभ माना जाता है और पूजा के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा काली मिट्टी, बालू या रेत से बनाकर की जाती है। और पूजा से पहले स्थान को अच्छे से साफ सफाई करके उसे फूलों से सजा लें और इसके बाद वहाँ एक चौकी रखें और इसके बाद इसके ऊपर केले के पत्ते रखें और भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा को इस पर स्थापित कर दें। इसके बाद तीनों की पूजा अर्चना करें और माता पार्वती के समझ सुहाग ये सारी वस्तुएं चढ़ाएं और भगवान शिव को धोती और अंगोछा अर्पित करें और सबसे आखिर में इन दोनों चीज़ों को गरीब ब्राह्मण को दान कर दें। और अगले दिन माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और उन्हें मीठे का भोग लगाकर अपना व्रत खोल लें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं हरतालिका तीज के व्रत के नियम के बारे में। तो व्रत रखने वाली महिलाओं को इस बात का खास ख्याल रखना है कि इस दिन 16 श्रृंगार करना ना भूलें, नए कपड़े पहने और अच्छे से सज धज कर व्रत रखें। दूसरा, अगर आप इस व्रत को रख रही हैं तो इसे आप कुछ साल करके छोड़ नहीं सकती, इसीलिए सोच समझकर ही इस व्रत को रखना चाहिए। और बीमार आदि के कारण यदि आप व्रत ना रख पाएँ तो आपकी जगह आपके पति भी इस व्रत को रख सकते हैं। और इस दिन रात में जाकर भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। दरअसल इस व्रत में 8 पहर की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। तो ये तो हो गई बात व्रत नियम के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं हरतालिका तीज की पूजा मुहूर्त के बारे में। तो हरतालिका तीज तिथि का आरंभ 29 अगस्त को 3:21 पर होगा और समाप्ति अगले दिन 30 तारीख को 3:14 पर होगा। और हरतालिका तीज की सुबह की पूजा 30 अगस्त को 9:33 से 11:05 तक की जा सकती है और शाम की पूजा के लिए 3:49 से लेकर 7:23 तक का समय उत्तम रहेगा। इसके अलावा आप चाहे तो प्रदोष काल में 6:34 से 8:50 पर भी पूजा कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेगा। मैं मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार और अपना ध्यान रखें।